हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज एक कार्डिगन आपको बना करके दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरह की कार्डिगन है, नेक से स्टार्ट है और इसमें मैंने जो है ये देखिए लीफ का पैटर्न बनाया हुआ है। आप देख सकती हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सी जो है कार्डिगन है। इसका ये वाला पार्ट जो है ये मैं आज बना करके आपको दिखाऊंगी। 2 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल सी कार्डिगन जो है बन के मेरी रेडी हो रही है। इस तरह से 10 नंबर की सिलाई में इसे बना रही हूँ और ये बेबी वूल इसमें लगा रही हूँ मैं। बहुत ही प्यारी सी कार्डिगन है। तो चलिए आइए बनाते हैं इसे। इसमें जो है ये मैंने ये वाली जो है बेबी सॉफ्ट वर्धमान की वूल है, इसका यूज़ किया है। इस तरह से जो है ये गोलों में आती है और इस तरह का जो है ये डिब्बा होता है इसमें। देखिए इस तरह से, ये देखिए बेबी सॉफ्ट जो है वर्धमान की बेबी सॉफ्ट वूल है, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें क्या है, इसमें मैं जो है ये वाले मोती जो है बीड्स है यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये वाले बीड्स हैं। आप कोई भी अगर मोती लगाना चाहें तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने इसको सुई में डाला धागे को और इसमें जो है मोती अपने ये पिरो लिए हैं। आप अपने हिसाब से मोती जो है पिरो लीजिएगा, क्योंकि छोटा गोला है तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने जो है इतने से मोती पिरोए हैं इसमें। तो जितने लगेंगे उतने लगेंगे, बाकी निकाल करके दूसरे गोले में फिर जो है इसे डाल लूँगी। अब सबसे पहले इसमें जो है मैंने फंदे डाले हैं 96 और डिज़ाइनर जो है फंदे डाले हैं इसमें। डिज़ाइनर फंदे डालने के बाद मैंने इसमें जो है बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर बनाने के बाद देखिए 1 2 3 4 8 लाइनें मैंने इसमें बनाई हैं उल्टी उल्टी। अब इसके बाद हम जो है ये एक सिलाई उल्टी बनाएंगे, एक सिलाई सीधी बनाने के बाद हमने यहाँ से अपना जो है स्टार्ट करना है इस डिज़ाइन को बनाना। इस डिज़ाइन को बनाएंगे कैसे, सबसे पहले मैं इस तरह की वायर वाली नीडल जो होती है, सर्कुलर नीडल, वो ले रही हूँ। देखिए इस तरह से। अब इसको लेने के बाद 7 फंदे बटन पट्टी के लूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बटन पट्टी के लेकर के यहाँ से हम जो है अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला फंदा 1 2 3 4 फंदे हमने सीधे बनाने हैं और धागे को अपनी तरफ करना है। एक फंदा सीधा, यहाँ पे जाली बनाएंगे हम। देखिए ये वाली जाली हो गई। फिर धागा अपनी तरफ, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। देखिए यहाँ तक हमारा जो है एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। 7 फंदे तो बटन पट्टी के रखने ही हमने। आपके पास जितने भी आपने बटन पट्टी के फंदे रखने हैं उतने रख लीजिए। उसके बाद आप डिज़ाइन को स्टार्ट कीजिए। देखिए 2 4 6 और 7 फंदे बटन पट्टी के रखने के बाद 2 4 6 8 10, मतलब कि 8 जो है फंदे हमारे बुनाई के हैं और 2 फंदे हमारे जाली के हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास 10 फंदे हो गए। तो टोटल जो बुनाई के फंदे हैं वो 8 हैं, तो 8 फंदों को लेके ही हम चलेंगे। अब यहाँ से फिर से डिज़ाइन स्टार्ट होगा। यहाँ से कैसे बनाएंगे, फिर 1 2 3 4, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदे पे जाली, फिर धागा अपनी तरफ 3 फंदे सीधे। तो इस फंदे के आसपास दोनों तरफ जो है जाली बन जाएगी। 1 2 3, यहां तक दूसरा डिजाइन खत्म। फिर तीसरा डिजाइन, फिर 1 2 3 4,
4 फंदे बना लिए। अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो इनको पीछे हटा देंगे। 4 फंदे बनाने के बाद फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे, एक फंदे के इस तरफ, एक फंदे के इस तरफ, 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। देखिए ये जो 8 फंदे हैं इन्हीं को रिपीट करते हुए हम लास्ट तक जाएंगे। 7 फंदे हमारे दूसरी तरफ बटन पट्टी के हैं। अब देखिए लास्ट में आ गए हैं। जाली के बाद हमारे यहाँ पे 3 फंदे हैं। देखिए जाली के बाद हमारे 3 फंदे चाहिए थे, लेकिन हमने 4 फंदे बनाए हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में 4 फंदे बनाए। तो बाकी 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, तो इनको हम बुनेंगे उल्टा। 1 2 3। 3 फंदे बुनने के बाद धागे को इस तरह से लपेटेंगे सिलाई के ऊपर, 2 का 1 करेंगे ऐसे, मतलब कि हमने यहाँ पे बटन होल बनाना है। देखिए इस तरह से लास्ट वाला फंदा सीधा। अब उल्टी सिलाई में देखिए इस सिलाइयों को हटा देते हैं। उल्टी सिलाई में जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं उन्हें तो हम उल्टा बुनेंगे। ये जो जाली वाला फंदा इसे भी उल्टा, तो यहाँ पे हमारा एक बटन होल बन जाएगा। देखिए 4 और 3 7 फंदों का बटन होल है। तो 7 फंदों को बटन होल में 7 फंदों में बटन होल बनाना है हमने एक इस तरह से। अब बाकी देखिए फंदे कैसे बनाएंगे। 4 फंदों को 1 2 3 4 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब ये जाली वाला जो फंदा है इसे हम इस तरह से सीधा बनाएंगे ऐसे। फिर एक जो बीच वाला फंदा है उसे उल्टा, जाली वाले को सीधा। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 3 फंदे हमारे इस साइड के, 4 फंदे हमारे दूसरे वाले डिजाइन के, वो हमारे सीधे बनेंगे। अब ये फंदा सीधा, बीच वाला उल्टा, एक फंदा जाली वाला सीधा। फिर 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसी को रिपीट करते आपने ये पूरी सिलाई को बुन लेना है उल्टी साइड से। अब देखिए पूरी सिलाई को उल्टी साइड से बनाने के बाद अब दूसरी बार फिर हमारी सेकंड जो है ये दूसरी तीसरी सिलाई हमारी आ गई है सीधी साइड से। सीधी साइड से हम कैसे बनाएंगे। 7 फंदे तो हमने बटन पट्टी के बनाने ही बनाने हैं, जैसे हम उल्टे बनाते आए हैं इस तरह से। इन 7 फंदों को इस तरह से बनाने के बाद 4 3 6 7, फिर हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 4 फंदे सीधे। अब देखिए ये जो फंदा है यहाँ पे हमने जाली बनानी है, तो सबसे पहले इस तरह से फंदे को इस तरह से घुमाएंगे और उल्टा फंदा बनाएंगे ऐसे। उल्टा फंदा बना लिया तो हमारी यहाँ पे जाली आ गई। फिर धागा बैक साइड, सीधा फंदा, फिर धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा बनाने के बाद यहाँ पे जाली डालनी है, तो जो है धागा हमारा इसी साइड में रहेगा। और एक फंदा सीधा, 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से हमारा जो है ये वाला जो है ये वाली सिलाई बनेगी। यहाँ तक हमारी जो है ये सिलाई बन के कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे फंदे हमारे बढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पे इस तरह से हम धागे को घुमाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फंदा उल्टा बनाना है ऐसे। फिर बैक साइड ऐसे, फिर एक उल्टा फंदा बनाएंगे। यहाँ जाली बनानी है तो धागे को हम इस तरह से भी रहने दे सकते हैं, इस तरह से भी घुमा सकते हैं। ऐसे घुमा लीजिए तब भी हमारी जाली यहाँ पे बन जाएगी। और 7 फंदे सीधे इस तरह से। तो आपने इस तरीके से जो है इसे बनाना है। एक फंदा उल्टा बनाएंगे तो धागे को इस तरह से घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा, यहाँ पे जाली बन गई। फिर बैक साइड एक फंदा सीधा, फिर अपनी तरफ धागा और एक फंदा उल्टा, इस तरह से धागे को घुमाएंगे और 7 फंदे सीधे। इसी को आपने रिपीट करते हुए लास्ट तक जाना है, जितने भी आपने फंदे रखे हुए हैं। देखिए इस तरह से
ये वाला हिस्सा हमारा इस तरह से बनेगा। इस सिलाई को पूरा करने के बाद फिर आ जाते हैं उल्टी साइड में। उल्टी साइड में 7 फंदे हमने बटन पट्टी के बनाए। देखिए 2 4 6 7। अब देखिए ये 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये जो जाली वाला फंदा है इसको हम उल्टा बनाएंगे, ये वाला फंदा भी उल्टा बनाएंगे। दूसरी साइड से उल्टा होगा, यहाँ से सीधा होगा। और बीच वाला फंदा जो है इसे इस तरह से सीधा बनाएंगे, इस तरफ से सीधा और इस तरफ से उल्टा। 2 फंदे सीधे, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ पे 2 फंदे सीधे और बीच वाला उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे और 7 फंदे उल्टे। तो पूरी रो हमने इस तरह से कंप्लीट करनी है उल्टी साइड वाली। अब देखिए सिलाई के एंड में है 2 फंदे जो जाली वाला है और उसके साथ वाला, 2 फंदे सीधे, 1 उल्टा, 2 फंदे सीधे और 1 2 3 4 फंदे हमारे डिजाइन के हो गए, 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के, इस तरह से। और अगली रो देखिए हम कैसे बनाएंगे। अगली रो में और उसकी नेक्स्ट रो में जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाना है। कोई जाली नहीं बनानी है, कोई घटाना नहीं है, कोई बढ़ाना नहीं है। जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है वैसा बनाना है। मतलब कि यहाँ पे 2 फंदे उल्टे हैं, 2 उल्टे बनाएंगे, 1 सीधा है, 2 उल्टे हैं, और बाकी जो सीधे फंदे हैं उन्हें सीधा बनाएंगे। 2 रो हम इस तरह से बनाएंगे, एक हमारी सीधी साइड से बनेगी, दूसरी उल्टी साइड से बनेगी। तो 2 रो मैं बना लेती हूँ, फिर उसके आगे आपसे मिलती हूँ, कैसे बनाना है उसके आगे बताऊंगी। अब देखिए सीधी और उल्टी सिलाई हमने बना ली है, तो इसलिए इस तरह से जो है इसकी लुक जो है ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से आई है, आप देख सकते हैं कि गोलाई हमारी जो है बन रही है। अब देखिए आगे हमने नेक्स्ट रो में हमने कैसे बनाना है इसको। तो नेक्स्ट रो हम इस तरह से देखिए 7 फंदे बटन पट्टी के बनाएंगे, इस तरह से 3 4 5 6 7। 7 फंदे बटन पट्टी के बनाने के बाद 1 2 फंदे हमने बनाए। अब यहाँ से हमारा जो है कम होना स्टार्ट होंगे फंदे। देखिए 2 का हमने यहाँ पे 1 किया, 2 का 1 किया, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। अब 7 में से भी फिर से हमने यहाँ पे भी घटाना है। तो यहाँ पे देखिए इसको इस डायरेक्शन में घटाना है, इसको इस डायरेक्शन में घटाना है। तो दोनों को इस तरह से देखिए, फर्स्ट जो 2 फंदे हैं इनको इस तरह से सीधा किया, 2 का 1 किया, फिर 1 2 3 फंदे बनाए। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने इस तरह से घटाना है, 2 का 1 करेंगे इस तरह से, ये हो गया। अब 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे। अब एक बार फिर से देख लीजिए, इन 2 को इस तरह से आप उतारेंगे, चाहे तो इसे आप अकेले को उतार लीजिए, इस तरह से सीधा कर लीजिए, लेकिन मैं दोनों को उतार के 2 का 1 करूंगी। देखिए 2 का 1, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे 2 का 1 होगा इस तरह से। तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इसकी इस तरफ होगी। तो 2 का 1 इस तरह से हमने करना है। बाकी हमारी सारी सिलाई उसी तरह से बनेगी, यहां से लेके हमारे यहां तक जो है ये एक डिजाइन बनेगा। तो इस तरह से आपने जो है इसको कंप्लीट करना। देखिए 2 फंदे फिर से एक पर देख लीजिए, 2 उल्टे, 1 सीधा, 2 उल्टे, फिर इनको 2 का 1 करेंगे 7 में से। जो 7 फंदे हमारे सीधे, 2 का 1 किया, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 1 फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे, 2 का 1 किया इस तरह से। तो इस तरीके से हमने पूरी रो को कंप्लीट करना।
देखिए दूसरी साइड आ गए हैं, उल्टी साइड। उल्टी साइड में हमें जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा ही हम बना के इसे कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो सीधी सिलाई है वो हम कैसे बनाएंगे। 7 फंदे बटन पट्टी के जो बुनते आए हैं उसे इस तरह से बुनेंगे हम। मैं उल्टे उल्टे बना रही हूँ, देखिए 2 4 6 7। अब धागा पीछे एक फंदा सीधा, 2 का 1 करेंगे हम इस तरीके से। 2 का 1 किया। अब यहाँ पे हमने जो है जाली बनानी है, देखिए इस तरह से 2, 1 जाली, 1 फंदा सीधा, उल्टा सॉरी, जाली बना के 2 फंदे उल्टे। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे फिर से हमने जाली बनानी है, तो धागे को हम इस साइड रखेंगे क्योंकि सीधा फंदा यहाँ पे बुनना है। धागा अपनी साइड, इस तरह से 1 फंदा सीधा आ गया, जो सेंटर वाला हमारा सीधा चल रहा था। अब यहाँ पे भी हमने जाली बनानी है, तो धागे को इस तरह से घुमाएंगे क्योंकि 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पे भी जाली बनानी है, धागा हमने हमारा इस तरफ रहेगा और 2 का हम 1 करेंगे। देखिए 2 का 1, जहाँ पे जाली भी बन गई, 2 का 1 भी बन गया। फिर 1 फंदा सीधा, फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे इस साइड से, 2 का 1 करेंगे। फिर यहाँ पे जाली बनानी है, तो जाली को हम इस तरह से घुमाएंगे धागे को और 2 फंदे उल्टे। यहाँ पे भी जाली बनानी है, जैसे यहाँ पे बनाई, तो 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके ही 1 फंदे को सीधा बनाएंगे। फिर धागे को इस तरह से घुमाएंगे, 2 फंदे उल्टे। फिर यहाँ पे जाली बनानी है और 2 का 1 करना है, तो धागा हम इस तरफ ही रखेंगे इस तरह से। 2 का 1 किया और यहाँ पे जाली बन गई। फिर 1 फंदा उल्टा, 2 सीधे। इस तरह से हमने ये पूरी रो को कंप्लीट करना है। उल्टी साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट रो जो है हमारी सीधी साइड से, फिर से हम आ गए हैं सीधी साइड में। 1 फंदा उतारेंगे, 6 फंदे हम बटन पट्टी के बुनेंगे, मतलब कि टोटल 7 फंदे। 7 फंदे बटन पट्टी के बुनने के बाद देखिए अब हमारे पास 2 फंदे सीधे हैं, तो 2 का हम यहाँ पे 1 बनाएंगे। 2 का 1 हो गया। अब यहाँ पे जो है जाली बनाएंगे। जाली बना करके 1 2 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। जाली बना करके 3 फंदे उल्टे, धागे को बैक साइड करेंगे, ये वाला फंदा सीधा बनाएंगे। यहाँ पे भी जाली बनानी है, यहाँ पे भी जाली बनाना। धागा अपनी तरफ, 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 1 फंदा सीधा। फिर यहाँ पे देखिए 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब यहाँ पे भी जाली बनानी है और साथ में 3 फंदों को हमने इकट्ठा बुनना है, 3 का 1 करना है। धागे को इस तरफ रहने देंगे, इस तरह से उतारा, 2 का 1 किया ऐसे। इस फंदे को हम इसके ऊपर से पलट देंगे, तो 3 फंदों का 1 हमारे पास हो गया है, हो गया। अब फिर यहाँ पे इस तरह से धागे घुमाने के बाद 1 2 3 फंदे उल्टे बुने, 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे, ये लास्ट वाला। फिर यहाँ पे जाली डालनी है, धागे को अपनी तरफ करके 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा सीधा, तो यहाँ पे भी जाली हो गई। फिर धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 फंदे हमारे आ गए हैं उल्टे। यहाँ पे फिर से जाली बनानी है, तो धागा अपनी तरफ ही रहने देंगे, इस फंदे को उतारा, इसे बुनेंगे ऐसे और इसको इसके ऊपर से पलट देंगे, तो 3 का 1 भी हो गया हमारा, यहाँ पे जाली भी बन गई। तो इस तरीके से हमने पूरी रो को कंप्लीट करना है। उल्टी साइड से जो फंदा जैसा दिखेगा वैसा बनाना है हमें। अब देखिए नेक्स्ट रो में हमने यहाँ पे 7 फंदे बटन पट्टी के बना के, ये जो 2 फंदे हैं इनको 2 को हम इस तरह से 1 करेंगे। 2 का 1 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा फंदा घटेगा भी और बढ़ेगा भी। यहाँ पे जाली बनाई, फिर 1 2 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, ये फंदा सीधा बनाएंगे, ये वाला फंदा सीधा बनाएंगे, 2 फंदे सीधे। अब इस फंदे के इस तरफ भी जाली बनेगी, इस तरफ भी, तो धागा अपनी तरफ 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे सीधे,
फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, फिर बैक साइड धागा। अब इन 3 फंदों को इकट्ठा बनाना है, 3 का 1 करना है, तो यहाँ पे जाली भी बनेगी। तो धागे को अपनी तरफ रखेंगे, इसको इस तरह से बुनेंगे। देखिए, इन 2 को उतारा, ऐसे पलटा, तीसरे को भी साथ में लिया, 3 का हम 1 बनाएंगे। तो ऐसे एक चेन सी बनती हुई नजर आएगी आपको। यहाँ पे फिर से हमने 2 का जाली बनानी है, 1 2 3 फंदे फिर से हमारे आएंगे। देखिए, उल्टी साइड में आ गए हैं। फिर 7 फंदे हमने बटन पट्टी के बनाए। फिर ये जो 2 फंदे थे हमारे सीधे बनेंगे, ये 3 उल्टे। अब 7 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। यहां से ये हमारा पत्ते का पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे 7 फंदे अब हो गए बटन लीफ के। अब बैक साइड करेंगे धागा, 1 2 3 फंदे हो गए हमारे सीधे। अब देखिए, यहाँ पे 3 फंदे उल्टे आएंगे, 1 2 3। फिर 3 फंदे हमारे सीधे आएंगे, 1 2 3। अब देखिए, यहाँ पे लीफ का पैटर्न है, तो यहाँ पे 7 फंदे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। जब आप बनाओगे तो जो फंदा जैसा दिख रहा है आपको, वैसा ही आपने उल्टी साइड से इसको कंप्लीट करना है बना करके। देखिए, सीधी साइड से हमारा इस तरह से डिजाइन बन रहा है। देखिए, यहाँ पे लीफ का पैटर्न बनना शुरू हो गया है, यहाँ पे फंदे कम होने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे जैसे जैसे जालियां बना रहे हैं वैसे आप बना लीजिए। तो मैं उल्टी साइड से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ आगे। देखिए, नेक्स्ट रो में हमने कैसे बनाना है इसको। सबसे पहले हम बटन पट्टी के फंदों को बुनेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ओपन कार्डिगन बना रही हूँ, तो बटन पट्टी के फंदों को बुनना जरूरी है हमें। अब यहाँ पे फिर से हम 2 का 1 करेंगे, इस तरह से। देखिए, 2 का 1 किया, 2 का 1 करने के बाद फिर यहाँ पे जाली बनाई इस तरह से, 3 फंदे उल्टे। अब यहाँ पे देखिए, 1 2 3 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ से फंदे बढ़ते हुए जाएंगे, क्योंकि हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि लीफ का पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से फंदे जो है बढ़ेंगे। जहाँ पे जाली बनाई 1 फंदा सीधा, फिर जाली बनाई 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर यहाँ पे 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब देखिए, यहाँ फिर से 3 फंदों का 1 होगा, लेकिन यहाँ पे जाली भी बनेगी और 3 का 1 भी होगा। 3 का 1 हम कैसे करेंगे, इन 2 को इस तरह से घुमाना है, तीसरे को साथ लिया, 3 का 1 कर दिया। फिर यहाँ जाली बनेगी, 1 2 3 फंदे उल्टे, फिर 1 2 3 फंदे सीधे, यहाँ पे जाली बनेगी 1, फिर यहाँ जाली बनेगी 3 फंदे सीधे। तो इस तरह से इस सिलाई को आपने जो है बुन के कंप्लीट करना है। देखिए, लास्ट में है हमने इस 3 फंदों को उल्टा बुना। अब यहाँ पे जाली बनानी है। जाली हम कैसे बनाएंगे, इन 2 फंदों को इस तरह से बुनेंगे। 2 फंदों को इस तरह से बुन दिया, यहाँ पे जाली भी बन गई। फिर हम 7 फंदे बटन पट्टी के बनाएंगे। उल्टी रो में जो फंदा हमारा जैसा दिख रहा है, हमने वैसा ही बुन के उसे कंप्लीट करना है। उल्टी रो हमारी इस तरीके से आएगी। देखिए, थोड़ा सा बुन के दिखा देती हूँ। 7 फंदे पट्टी के, 1 2 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। अब 3 फंदे हमारे आएंगे सीधे। अब देखिए, 9 फंदे हो गए हमारे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधे, फिर हमारे 3 फंदे उल्टे, फिर अब 1 2 3 फंदे उल्टे, ये 3 फंदे सीधे, ये 3 फंदे उल्टे। तो इस तरह से आप जो है अगर करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि 3 फंदे हमारे उल्टे कौन से आएंगे, 3 फंदे सीधे कौन से आएंगे, ये 9 फंदे सीधे कौन से आएंगे, फिर 3 फंदे उल्टे कौन से आएंगे। आपको ऐसे समझ में आ जाएगा।
तो आप उल्टा करके इसको देख भी सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, जो भी आप बना रहे हैं। अब फिर हम हमारे जो है 3 फंदे सीधे आएंगे यहाँ पे, फिर 9 फंदे हमारे उल्टे। तो इसको हमने इस तरह से उल्टी रो में बनाना है। अब देखिए नेक्स्ट रो हम कैसे बनाएंगे सीधी साइड से। नेक्स्ट रो है, नेक्स्ट रो में हमने ये बटन पट्टी को तो हमने इस तरह से बनाना है। 7 फंदे हैं, बटन पट्टी के 7 फंदे बन गए। अब देखिए 2 फंदों को हम फिर से 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 करने के बाद फिर यहाँ पे धागे को लपेटेंगे क्योंकि जाली बनानी है। 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब देखिए ये जो लीफ वाला हमारा पैटर्न बन रहा है, इसको हमने अब जो जाली हम बीच में बना रहे थे वो नहीं बनानी है। 9 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फंदों को अब हमने सीधा बुनना है, कोई भी इसमें जाली नहीं बनानी है। 9 फंदे सीधे बुने, फिर 3 फंदे उल्टे। अब यहाँ पे जाली भी बनेगी और 3 का 1 भी होगा। तो धागे को हम इस तरफ अपनी तरफ रखेंगे इस तरह। 2 को इस तरह से उतारा, तीसरे को बुना और जो उतारे हुए फंदे 2 हैं उनको इस तीसरे के ऊपर से ऐसे पलट देना है। फिर यहाँ पे जाली जरूर बनानी है, फिर 3 फंदे उल्टे और 9 फंदे हमारे सीधे। तो इस तरह से आपने जो है इसको रिपीट करते हुए जाना है पूरी सिलाई को। और उल्टी साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है हमने वैसा ही बनाना है। देखिए इस तरह से आ रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट लाइन जो है वो देख लीजिए कैसे बनाएंगे। बटन पट्टी के फंदे मैंने बुन लिए है। अब यहाँ पे जो 2 का 1 हम कर रहे थे वो 2 का 1 करना नहीं है, 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद इस तरह से जाली बनानी है, 3 फंदे उल्टे। अब देखिए पत्ते के फंदे जो है हमारे कम होते जाएंगे। अब 9 फंदे हैं, तो इस तरह से अगर आप चाहें बड़ा पत्ता बनाना तो एक बार इसे और रिपीट कर सकते हैं, मतलब कि 9 के 11 फंदे भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो लेकिन मैंने यहाँ पे 9 फंदे किए हैं। देखिए 2 का 1 कर दिया, बीच वाले फंदे सीधे बुनेंगे हम। देखिए इस तरह से बीच वाले फंदे सीधे बुनने के बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7वां फंदा ये आएगा 2 का 1 करने के बाद। देखिए 2 का 1 कर दिया, तो ये जो है पत्ते की शेप ऊपर से बन रही है। अब हमने 3 फंदे उल्टे। अब देखिए अब यहाँ पे 3 का 1 कर रहे थे, 3 का 1 नहीं करना है, धागे को अपनी तरफ करना है, जाली जरूर बनानी है। 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए 1 2 3, फिर जहां पे जाली बनानी है यहाँ पे 3 फंदे उल्टे ऐसे। फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे पत्ते को शेप देने के लिए। 2 का 1, बीच वाले 5 फंदे सीधे और लास्ट वाले 2 फंदों को इस तरीके से 2 का 1 करेंगे ऐसे। देखिए इस तरह से। तो पूरी रो को आपने इस तरह कंप्लीट करना है। अब देखिए उल्टी साइड से एक बार देख लीजिए। ये जो 2 फंदे सीधे बनाए थे हमने उन्हें उल्टा बुनना है। यहाँ पे जालियां बनाई है वो भी हमने इसके साथ मिला के इसको सीधा बुनना, मतलब कि इस साइड से उल्टा इस साइड से सीधा आएगा। और 3 फंदे हमारे उल्टे और बाकी 7 फंदे पत्ते के हैं तो वो हमारे उल्टे आएंगे यहाँ पे इस तरह से। 7 फंदे पत्ते के उल्टे बनाने के बाद 3 फंदे सीधे। फिर यहाँ पे देखिए जाली वाले को उल्टा बुना और 3 फंदे बीच वाले उल्टे बुने, फिर जाली वाले को उल्टा बुना, मतलब कि 5 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे। अब इस तरह से करके देखेंगे तो यहाँ पे ये वाले फंदे बढ़ते हुए जाएंगे, ये वाले पत्ते के फंदे हमारे कम होते जाएंगे। यहाँ पे भी ये वाले सीधे फंदे हमारे बढ़ते हुए जाएंगे। तो इस तरह से उल्टी रो को बुन के कंप्लीट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट रो है, तो बटन पट्टी को तो हम एज इट इज ऐसे ही बुनेंगे जैसे हम बुनते आए हैं। देखिए 7 फंदों को बुन लिया। अब 3 फंदे सीधे जहां पे जाली डालनी है, 1 2 3 उल्टे। फिर धागे को बैक साइड करेंगे, फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे
पत्ते का, फिर 1 2 3, फिर 2 का इकट्ठा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हमारे पत्ते की जो शेप है वो बन रही है। फिर हमने 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाली हम जरूर बनाएंगे, तो धागे को अपनी तरफ करके इन फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे, 3 फंदे उल्टे। तो इस तरह से हमने पूरी रो को कंप्लीट करना है। उल्टी साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाना है हमने। अब देखिए नेक्स्ट रो में हमने ये 7 फंदे बटन पट्टी के बना लिए। अब 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे हो गए। फिर यहाँ पे जाली बनेगी और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर बैक साइड धागा 2 का 1 करेंगे पत्ते का, फिर 1 फंदा सीधा, 2 का 1। तो टोटल हमारे पास 3 फंदे रह गए हैं पत्ते के, 1 2 और 3। फिर यहाँ पे 3 फंदे उल्टे और यहाँ पे फिर से जाली बनेगी और जो फंदे जो बीच वाले हैं वो सीधे बनेंगे। इस तरह से धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे और 3 फंदे उल्टे। फिर धागा बैक साइड 2 का 1 करेंगे, 1 फंदा सीधा, 2 का 1। तो इस तरह से पूरी रो को कंप्लीट करेंगे और पत्ता आप देख सकते हैं, पत्ता हमारा जो है बंद हो रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में है हम यहाँ पे बटन पट्टी में बटन होल फिर से बनाएंगे। इस तरह से घुमाया धागा, 2 का 1 कर दिया, 2 का 1, फिर 1 फंदा उल्टा और 1 सीधा। अब यहाँ पे बटन पट्टी में बटन होल भी हमारा दूसरा हो गया है। और फिर यहाँ से वापस जाएंगे, इस तरह से बनाएंगे और उल्टी सिलाई पूरी फिर से उस तरह से ही बनाएंगे। जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है वैसा बनाना है। देखिए इस तरह से 3 फंदे हमारे उल्टे आएंगे और 3 फंदे सीधे आएंगे। तो ऐसे ही हमने उल्टी सिलाई को कंप्लीट करना है। जो फंदा जैसा हमें दिख रहा है वैसा ही बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रो है। नेक्स्ट रो में हमने बटन पट्टी को तो ऐसे ही बुनना है जैसे बुनते आए हैं। नीचे से 7 फंदे हैं, 3 6 7। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ पे हमने फिर से जाली बनानी है और 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 का 1 होगा। 3 का 1 हम कैसे करेंगे, इसे उतारेंगे, इन 2 को बुनने के बाद इसको इस तरह से 3 का 1 हो गया। फिर यहाँ पे 3 फंदे उल्टे बुनेंगे हम और यहाँ पे जाली बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर यहाँ पे जाली बनाई, 3 फंदे उल्टे और फिर यहाँ पे 1 फंदा उतारा, 2 को बुना, इसको इसके ऊपर से पलट दिया। फिर यहाँ पे 3 फंदे उल्टे, यहाँ पे जाली बनानी है ऐसे। सीधे फंदों को सीधा बुनेंगे, जहाँ पे फिर जाली बनानी है और उल्टे फंदों को उल्टा बुनना है। तो इस तरह से हमने इस पूरी रो को कंप्लीट करना। देखिए आप पत्ते की शेप जो है कंप्लीट हो चुकी है। देखिए नेक्स्ट लाइन में हमने जो है 7 फंदे बटन पट्टी के बनाए। उसके बाद हमने देखिए ये वाले फंदे जो सीधे हैं 2 4 5 6 और ये 7वां फंदा हमने यहाँ पे जाली बनाई। इसके बाद जो है देखिए 2 फंदे हम जो 3 फंदे उल्टे बुनते आ रहे थे, इसमें से 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। जाली बना करके 2 फंदे उल्टे बनाने हैं
अब यहाँ पे देखिए ये जो फंदे हैं, ये जो 3 फंदे हैं, एक सीधा, 2 साथ में जो है उल्टे हैं, इन तीनों को हमने इकट्ठा बनाना है। देखिए इस तरह से ऐसे बुना और इस तीसरे को भी साथ में लिया, तीनों को इकट्ठा बुनते हुए 3 का 1 करेंगे हम। ऐसे 3 का 1 हो गया। फिर धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे आए। अब यहाँ पे जैसे हम बनाते आए थे वैसे ही बनाना है, मतलब कि यहाँ पे जाली बनानी है और ये फंदे सीधे बनाने हैं। इस तरह से धागे को अपनी तरफ ही रखेंगे। इस तरह से जितने फंदे हैं हमारे पास सीधे, उतने हमने सीधे बनाने हैं। उल्टी साइड वाली रो जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा ही हमने बना के कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ पे जाली हमारी बनेगी ही बनेगी। 2 फंदे फिर उल्टे बनाएंगे 3 में से। अब जो तीसरा फंदा है ये वाला और ये वाला, 3 फंदों का हम 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए धागे को बैक साइड करेंगे। एक तो आपने इस तरह भी आप जो है 3 का 1 बना सकते हैं। दूसरी जो है इस तरह से उतारा, तीसरे को बनाया, इन दोनों को इसके ऊपर से ऐसे पलट देना है। तो इस तरह भी हमारी चेन जो है बहुत अच्छे तरीके से बनेगी। तो 2 फंदे फिर हम उल्टे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, इन सीधे फंदों को सीधा ही बुनेंगे इस तरह से। अब डिजाइन हमारा जो है कंप्लीट होने वाला है। देखिए इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पे फिर से हमने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। तो इसी को हमने रिपीट करते हुए, इन्हीं सिलाइयों को रिपीट करते हुए इस सिलाई को जाना है। इन फंदों को रिपीट करते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रो जो है, नेक्स्ट रो में 7 फंदे फिर से हमने बटन पट्टी के तो ऐसे ही बनाने हैं। अब फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने जो है ये सीधे बनाने के बाद यहाँ पे फिर से हमने जाली बनानी है और 1 फंदा अब उल्टा बनाना है। 1 फंदा उल्टा बना लिया। अब फिर यहाँ पे 3 का 1 करना है। धागे को बैक साइड करेंगे, इन्हें उतारेंगे, इसको बुनेंगे और जो उतारे हुए 2 फंदे इनको इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। फिर 1 फंदा हमारा उल्टा आएगा। अब यहाँ पे फिर से हम जाली बनाएंगे और बाकी सीधे फंदों को इस तरह से सीधा बुनेंगे। अब दूसरी बार जो है उल्टी साइड से वैसी ही बनेगी रो, जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा बनाना है। अब सीधी साइड से फिर से हमने देखिए ये 1 फंदा हमारे पास उल्टा उल्टा बचा है। 1 फंदा ये है, 1 फंदा ये है। फिर से हम 3 का 1 करेंगे, बाकी फंदे सीधे बुनेंगे। तो मैं 2 रो जो है बुन के आपको फिर आगे बताऊंगी कैसे आपने बुनना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक जो है मेरे डिज़ाइन तो पूरे हो चुके हैं। ये देखिए डिज़ाइन तो मेरा पूरा हो चुका है, लेकिन जो है इसकी लेंथ अभी पूरी नहीं हुई है और मेरे फंदे भी पूरे नहीं हैं। तो इसमें जो है मैं फंदे बढ़ाऊंगी और लेंथ भी अपनी कंप्लीट करूंगी। देखिए ये डिज़ाइन तो वैसे पूरा हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह से, इस तरह से डिज़ाइन बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका। अब हमने जो है इसमें फंदे बढ़ाने हैं। फंदे भी बढ़ाऊंगी, साथ में इसकी लेंथ भी बढ़ाऊंगी। अगर आप इसकी लेंथ की बात करें तो इसमें जो है मैं 7 इंच तक बनाऊंगी लेंथ इसकी, लेकिन अभी तो बॉर्डर से ऊपर यहाँ तक देखें तो 4.5 इंच के करीब जो है इसकी अभी लेंथ बनी है। तो अभी मुझे जो है देखिए यहाँ तक जो है 7 इंच तक इसे कंप्लीट करना है। 7 इंच तक कंप्लीट भी करूंगी, इसमें फंदे भी बढ़ाऊंगी। फंदे मेरे पास अभी तक 180 फंदे के करीब है, जो है 180 यहाँ से लेके यहाँ तक है, प्लस मेरे 14 फंदे जो हैं बटन पट्टी के हैं, उनको मैंने गिना नहीं है। 180 फंदे यहाँ से लेके यहाँ तक है। 181 फंदे मतलब कि 181।
तो यहाँ तक मेरे 181 फंदे हैं। तो यहाँ से मैंने जो है मेरे पास जो है मैं बुन रही हूँ, इसमें मैं बनाऊंगी 240 फंदे मुझे तकरीबन चाहिए 240 फंदे जो है मुझे चाहिए। बाकी फंदे मैं जो है उठाऊंगी और इसकी लेंथ भी कंप्लीट करूंगी। सिर्फ सिंपल सीधा सीधा बुन के इसमें जो है बनाऊंगी। फिर उसके बाद जो देखिए अब जो मैंने जो है इसकी लेंथ भी कंप्लीट करनी है, फंदे भी बढ़ाने हैं। फंदे देखिए आप कैसे बढ़ाएंगे हम, आप चाहें तो 4 सिलाइयों के बाद फिर से दोबारा से फंदे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी तो इस तरह से देखिए ये एक फंदा हो गया और बाकी फंदे सीधे देखिए यहाँ तक फंदा बढ़ा लिया। अब देखिए यहाँ से फिर से फंदा बढ़ाऊंगी, ये वाला फंदा उठा के इसको इस तरह से सिलाई के ऊपर लेकर के इसे इस तरह से बुनूंगी ताकि पता ना चले कि हमने फंदा बढ़ाया है। देखिए इस तरह से फंदा बढ़ा लिया, फिर एक फंदा बुन लिया। अब इस फंदे को उठाऊंगी, इस धागे को उठाऊंगी, इसमें इस तरह से निकाल के ऐसे बना लूंगी। तो 2 फंदे मेरे यहाँ पे हो गए, एक फंदा मेरा यहाँ पे हो गया। तो देखिए यहाँ पे मैं 2 फंदे फिर बीच में से बढ़ाऊंगी इस वाले डिजाइन में भी। देखिए यहाँ पे भी 2 फंदे बढ़ाऊंगी, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और एक एक यहाँ से। देखिए अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेती हूँ इस तरह से। आप चाहे इस तरह से बढ़ा लीजिए, चाहे आप इस तरह से उठा करके इसको ऐसे बुन लेंगे तो भी हमारा फंदा बन जाएगा। फिर 4-5 फंदे बना करके फिर यहाँ से फंदा उठाऊंगी ऐसे और इसको इस तरह से बुन दूंगी तो हमारा फंदा बन जाएगा। फिर बाकी फंदे सीधे बुनूंगी और पत्ते के ऊपर से भी मैंने फिर से 2 फंदे उठा लेने हैं। तो इस तरह से मैं बनाऊंगी। फिर देखते हैं मैं कितने फंदे होते हैं मेरे। यहाँ से ये फंदा बुन लिया, इस धागे को ऐसे उठाऊंगी, इसको इस तरह से बैक साइड से ऐसे, और फिर एक बार देख लीजिए यहाँ से एक बार यहाँ से फंदा उठाऊंगी इस तरह से और इसको ऐसे बुन लूंगी बैक साइड से ऐसे। फिर 4 फंदे बनाऊंगी, फिर यहाँ से फंदा उठाऊंगी ऐसे, इसको बैक साइड से बुनूंगी। बैक साइड से इसलिए बुनना है ताकि यहाँ पे जाली ना बने, इस तरह से। देखिए तो मैं पूरी सिलाई कर लेती हूँ, फिर उल्टी सिलाई करूंगी। उसके बाद आपको बताती हूँ कितने मेरे पास फंदे हैं, कितने अभी बढ़ाने हैं। तो वो 4 सिलाइयों के बाद फिर से बढ़ाऊंगी जितने फंदे मेरे पास बचे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 240 फंदे मैं करूंगी, क्योंकि बारीक वूल है और इसकी लेंथ भी हमें चाहिए होगी तो इसमें ज़्यादा ही बनेगा। ज़्यादा बारीक वूल से अगर बनाएंगे, 10 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ तो इसको इस तरह से ही बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे, फिर 4 फंदे बनाऊंगी, फिर यहाँ से फंदा बना लूंगी ऐसे। तो इस तरह से मैं पूरी सिलाई को कंप्लीट करके उल्टी सिलाई डाल लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कितने फंदे मेरे पास बने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक जो है इसको मैंने बना लिया है। ये फर्स्ट पार्ट में इसको जो है मैं डालूंगी इसकी वीडियो। सेकंड पार्ट में आपको जो है इसकी लेंथ जो है कितनी बनाई है मैंने वो भी आपको बताऊंगी। इसके नीचे जो है हमने डिवाइडेशन करना है, मतलब कि पार्टीशन करना है इसका, फ्रंट बैक, और जो आर्म्स हमारी बनेगी उसमें भी हमने फंदे बनाने हैं। कितने फंदे बनाने हैं वो सेकंड पार्ट में आपको जो है सारा बताऊंगी। अभी जो है इसमें हम इतना ही बनाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसके लिए जो है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।
तो इसी के सेकंड पार्ट के साथ मिलूंगी आपसे। आप इतना बना लीजिए, उसके बाद मैं सेकंड पार्ट में जो है इसकी लेंथ कंप्लीट करूंगी और इसमें जो है पार्टीशन करूंगी फ्रंट बैक और आर्म्स के लिए फंदे कितने कितने हमने जो है इसमें बनाने हैं, वो सारा आपको बना करके दिखाऊंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।